Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम God में। will make you understand. परमेश्वर आपको समझाएगा, God will give you grace. परमेश्वर आपको कृपा देगा। I am preaching in English, so please pardon me. मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again you have gathered us. फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया, हम आपका आभार We मानते are in हैं। your presence. हम आपकी उपस्थिति में हैं। We love you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते Who हैं। are joined with us, bless them. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आशीष दो। Who are listening, bless them. जो सुन रहे हैं उनको आशीष दो। Let your grace be upon us. आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Give us understanding heart. हमें समझने वाला हृदय दो। Open our heart. हमारा हृदय खोलो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Talk with each one. हर एक के साथ बात करो। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today I am going to talk about God's power. आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात करने वाला हूँ। We Christian people believe in power. हम मसीही लोग, ईसाई लोग सामर्थ्य में विश्वास करते हैं। We know Jesus Christ was raised from death. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया गया। In our life we everywhere find power. हमारे जीवन में हर जगह हर समय हम सामर्थ्य देखते हैं। In Bible when we talk about power, बाइबल में जब हम सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं we just think that someone shake or someone is someone fall. तो हम ऐसा सोचते हैं कि केवल कोई हिल जाता है या कोई गिर जाता है, उसे हम सामर्थ्य समझते हैं। God power means shaking house. परमेश्वर का सामर्थ्य उसका अर्थ है कि घर को हिला देना, ऐसा हम समझते We हैं। think that when someone fall, it is called God's power. और जब कोई गिर जाता है तो वह परमेश्वर का सामर्थ्य है, ऐसा हम सोचते हैं। When storm come, we say it is power of God. और जब तूफान आता है तो हम कहते हैं यह परमेश्वर का सामर्थ्य When है। earthquake come, we say this is the power of और जब God. भूकंप होता है तो हम कहने लगते हैं कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। Whenever we see strength or force, we call it power. जब भी हम शक्ति को या ऐसी कोई जबरदस्त घटना को देखते हैं तो उसे हम परमेश्वर का सामर्थ्य कहते हैं। Yes, God can do such thing. हाँ, परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। But many Christian people are unaware about God's real power. लेकिन बहुत सारे ईसाई लोग परमेश्वर के सच्चे सामर्थ्य से अनजान है। Many people when they come in a Christian life, बहुत लोग जब मसीहत में आते हैं and they see Pentecostal people और तब वे जब पेंटिकोस्टल लोगों को देखते हैं and people falling and people shouting, और लोग गिरते हैं और लोग चिल्लाते हैं, ऐसा देखते हैं। then we or someone is speaking, और जब कोई चिल्ला कर बोलता है, प्रचार we करता call है, this is power of God. तब हम कहते हैं कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। But when we lose something, लेकिन जब हम कुछ खो देते when हैं, we fail, जब हम निष्फल हो जाते हैं, when we are in need, जब हम जरूरत में होते हैं, we go for our achievement. When we go search for our achievement, जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए जाए और निष्फल हो जाए, and when we lose the battle, और जब हमारा युद्ध हम हार जाते हैं, when we lost our beloved people, हमारे प्रिय व्यक्ति को जब हम खो देते हैं, when we fail, जब हम निष्फल हो जाते हैं, when we got depressed, then we get depressed, ऐसे समय में हम निराश हो जाते and हैं। we go in search for power. तब हम सामर्थ्य ढूंढने जाते हैं We go for people that they can help us. और ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारी मदद कर सके। We need such people who can give us give support. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें हिम्मत दे। Yes, we want someone who give comfort. हाँ, कोई हमें दिलासा दे, ऐसा हमें किसी की जरूरत है। We need power there. We need power. ऐसी सारे समस्याओं में समय में हमें सामर्थ्य की जरूरत When रहती we है। feel alone, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, we need people to give us support. तब लोग आकर हमारी सहाय करें, ऐसे लोगों की हमें जरूरत रहती है। And we people just confess that we confess such Bible verses to encourage ourselves. और हम ईसाई लोग ऐसे बाइबल के वचन को कबूल करते हैं अपने आप को प्रोत्साहन देने के Because लिए, we lack power.
क्योंकि वो हमारे हम में सामर्थ की कमी हो जाती है। Many people, they don't give real support. बहुत लोग सच्ची सहाय या सच्चा दिलासा नहीं देते। They don't give us real comfort. वे सच्चा दिलासा नहीं देते, But they just stand beside us and they just try to give us comfort. वे हमारे बाजू में खड़े रहते हैं और हमें दिलासा देने का केवल प्रयास करते हैं, But we have no energy. लेकिन हमें कोई शक्ति नहीं मिलती है। Still we don't feel power. उनके होने के बावजूद भी हमारे अंदर सामर्थ्य आए ऐसा हमें महसूस नहीं होता। Everywhere we want to see power. हर जगह हम सामर्थ्य देखना चाहते हैं। Disciple, when they were with Jesus Christ, they lost power. चेले जब यीशु मसीह के साथ थे तब उनका सामर्थ्य चला गया, उन्होंने सामर्थ्य खो दिया। Because Jesus Christ, he died. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर गया And there was no Jesus presence there. और तब यीशु मसीह की उपस्थिति वहां नहीं थी। They lost Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। Jesus was not visible anymore. यीशु मसीह अब दृश्यमान नहीं था उनके They सामने। lost the helper. उन्होंने सहायक को खो दिया। When Jesus was with this disciple, जब यीशु मसीह या चेलों के साथ था, these disciples were empowered. तब चेले शक्तिमान थे, सामर्थी थे। Wherever they go, they did many miracles. जहाँ कहीं भी वे गए उन्होंने बहुत चमत्कार किए। But when Jesus Christ was not with them, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, they lost the inspiration. उन्होंने प्रेरणा खो दी। They even lost the teacher. उन्होंने शिक्षक को भी खो दिया। They need Jesus Christ every time. हर बार उनको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत थी। They need someone come and talk face to face. उनको जरूरत थी कि कोई आकर आमने सामने उनके साथ बात करे। They need advisor. उनको सलाह देने वाले सलाहकारी की जरूरत थी। They want that someone stand and fight for us. वे चाहते थे कि कोई हमारे लिए खड़ा हो और हमारे लिए लड़े। They want that someone come and lead us. वे चाहते थे कि कोई आकर हमारी अगुवाई करे। They lost the energy source. उन्होंने शक्ति का उस स्रोत को गवा दिया। When Jesus died. जब यीशु मर गया तब They lost that. They thought that we lost something. They come to know that we lost something. तब उनको पता चला कि हमने कुछ गवा दिया है। Without Jesus Christ, there is no life. यीशु मसीह के बिना जीवन नहीं है। Whenever we fail, we go in search for inspiration. जब भी हम निष्फल हो जाते हैं तो हम प्रेरणा पाने के लिए बाहर निकलते हैं। When we lost something, जब हम कुछ खो देते when we हैं, lose something, जब हम कुछ गवा देते हैं, when we lost the battle, और जब हम हमारा युद्ध हार जाते हैं, we need someone support. तब हमें किसी की जरूरत रहती है कि कोई सहारा दे। Someone come and give comfort. कोई आकर दिलासा दे, सहाय करे। Jesus Christ is the one who give power. यीशु मसीह वो है जो सामर्थ देता We है। need power from inside. हमें अंदर से सामर्थ की जरूरत है। Paul had great experience of Jesus Christ's power. यीशु मसीह के सामर्थ का सब बहुत बड़ा अनुभव पौलुस को था। When you experience power of Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का अनुभव करते then हो, every time you will seek the power. तो हर बार आप उस सामर्थ को ढूंढोगे। But when you don't walk with Jesus Christ, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, then you don't know about power of God. तो फिर आप परमेश्वर के सामर्थ के बारे में नहीं जानते हो। Paul says that I want to see the power of Christ. पौलुस कहता है कि मैं मसीह के सामर्थ को देखना चाहता I want हूँ। to know the power. मैं उस सामर्थ को जानना चाहता हूँ। Do we ever experience the power of Christ? क्या हमने कभी मसीह के सामर्थ का अनुभव किया है? One time in 2 Corinthians 12 chapter verse 9, एक बार दूसरा कुरिन्थी का पत्र 12वां अध्याय 9वां वचन, there Paul, when he started boasting about himself, यहाँ पर पौलुस ने जब अपने बारे में अभिमान करना शुरू किया, the voice came to him. तो उसके पास आवाज आई, And God said, I have put a thorn in your flesh. और परमेश्वर ने कहा तेरे शरीर में मैंने कांटा लगाया है। I want that you feel weakness in your life. मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवन में तू कमजोरी को महसूस करे, And then only you can experience my power. तभी तू मेरे सामर्थ का अनुभव कर सकता Paul है। says, please take away this thorn from my life. पौलुस कहता है कि मेहरबानी करके यह कांटा मेरे जीवन में से दूर कर दे। And Christ said,
और मसीहा ने कहा, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। For my power is perfect or is been seen when you feel weakness. क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। जब तुझे कमजोरी महसूस है तब मेरा सामर्थ दिखता है। Whenever you feel weakness, जब भी तुझे कमजोरी महसूस हो, then you will know the power. तब तू सामर्थ को जान पाएगा। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, therefore I will boast all the more gladly in my weakness, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, so that I can see the power of Christ. कि मसीह के सामर्थ को मैं देखूं। I thank God for my bad situation, मेरी खराब परिस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। for my poor body I thank God, मेरे कंगाल शरीर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता for हूँ। my failure I thank God, मेरी निष्फलता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता for my हूँ। weak sense I thank God. और मेरे कमजोर महसूस या अनुभव के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता Whenever हूँ। I feel weakness in judging people, लोगों का न्याय करने में जब मैं कमजोरी महसूस करता हूँ, I thank God. तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता Because हूँ, at that time I can feel the power of God. क्योंकि उस समय मैं परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव कर सकता Here हूँ। Paul says, I thank God in my weakness so that power of Christ may rest on me. यहाँ पौलुस कहता है कि मेरी कमजोरी में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ताकि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करे। When someone die, जब कोई मर जाता when है, our beloved when we know that our beloved is pass away, when someone pass away, जब हमें पता चलता है कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाता है, then we feel emptiness. तब हमें खालीपन महसूस होता है। We go in search for support or comfort. और तब हम कोई सहाय या दिलासा देने के लिए दिलासा पाने के लिए निकलते हैं। At that time we need power. उस समय हमें सामर्थ की जरूरत रहती है। And the moment we hear that someone beloved died, we want to end up our life. जब हम सुन लेते हैं कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति गुजर गया है, तो हम हमारा जीवन भी अंत कर देना चाहते हैं। We say, what is the life? हम कहने लगते हैं जीवन में क्या रहा। Here Paul says, in my weakness I thank God because at that time the power of Christ rest upon me. यहाँ पौलुस कहता है मेरी कमजोरियों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यही परिस्थितियों में मसीह का सामर्थ मुझ पर बना रहता है। That the power of Christ may rest upon me. कि मसीह का सामर्थ मुझ पर बना रहे। So Paul want to experience power of Christ. तो पौलुस मसीह के सामर्थ का अनुभव करना चाहता है। He wanted to die without fighting back. वह वापस लड़े बिना मरना चाहता था। He wanted that I don't want to use my wisdom. वह चाहता था कि मैं मेरे बुद्धि का उपयोग ना करूं। I don't want to fight with the people. और लोगों के साथ मैं लड़ना नहीं चाहता। I just surrender myself. मैं केवल अपने आप को समर्पित कर देता Let हूँ। worst come upon me. Let worst thing happen to me. और बुरी बातें मेरे पास भले ही क्यों ना बने, I want to stand. मैं फिर भी अटल रहना चाहता I want हूँ। to see the power coming upon me. मैं सामर्थ को मेरे ऊपर आते हुए देखना चाहता I want to हूँ। see Christ's power. मैं मसीह के सामर्थ को देखना चाहता हूँ। Acts 1st chapter verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, after resurrection he met his disciple and he said, पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों से मिला और उसने कहा, when you will receive Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। When Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। And you are going to witness for me in Jerusalem and all in Judah and Samaria and uppermost part of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह रहेंगे। So Jesus said, यहाँ पर यीशु ने कहा, when Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा you will see power. तब तुम सामर्थ देखोगे। What is the power? सामर्थ क्या है? So Jesus explained,
तो यीशु ने सामर्थ के बारे में बताया You are going to be कि witness. तुम गवाह बनोगे। If you witness about Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हो, if you are able to prove Jesus Christ is alive, यीशु मसीह जीवित है ऐसा यदि आप साबित कर सकते हो तो, if you are the witness, यदि आप गवाह है तो, if someone say, where is Jesus Christ? यदि कोई ऐसा कहे कहाँ है यीशु मसीह, Then if you show him, तो यदि आप उसको यीशु दिखाओ then you are a witness. तो फिर आप साक्षी हो। You are the one who witness and you are the one who even say the truth. You convince the people. तो आप वो गवाह भी बनते हो और आप ही वही व्यक्ति बनते हो जो लोगों को सच्चाई के मार्ग में लाते हो। Yes, you are the eyewitness. You are the witness. आप आंखों देखे गवाह हो और आप गवाह भी हो, And also you prove to the people. और आप लोगों को साबिती भी देते हो। So Jesus said, तो यीशु ने कहा when Holy Spirit will come, कि जब पवित्र आत्मा आएगा you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। What is the power? सामर्थ क्या है? Shaking the people लोगों को हिला देना or beating the people? या लोगों को मारना। What is the power? सामर्थ क्या है? Jesus said, you will be my witness. यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। Seeing you, people will say, yes, Jesus is alive. तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि हाँ यीशु जीवित है। Jesus is alive in these people. या लोगों में यीशु जीवित है। We see power in these people. या लोगों में हम सामर्थ देखते हैं। 2 Corinthians 13 chapter verse 4. दूसरे कुरिन्थी का पत्र 13वां अध्याय 4था वचन। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है we see Jesus Christ crucified. कि हम प्रभु यीशु मसीह को वधस्तंभ पर लटकाया हुआ देखते हैं। And we say this is a weak person. और वह देखकर हम कहते हैं कि यह तो कमजोर व्यक्ति है। Just a weak person can be crucified. We can crucify him. We can beat him. केवल निर्बल कमजोर व्यक्ति को ही हम मार सकते हैं और क्रूस पर लटका सकते So हैं। Jesus was a weak person before in the sight of the world. तो ये दुनिया की नजरों में यीशु कमजोर निर्बल व्यक्ति था। Because people caught him and crucified and he did nothing against them. क्योंकि लोगों ने यीशु को पकड़ा और उसे मारा और यीशु ने उनके विरोध में कुछ नहीं किया। And though Jesus Christ was crucified, और यीशु मसीह को क्रूस पर जड़ाया गया था तो भी yet he lives by the power of God. तो भी परमेश्वर की सामर्थ से वह जीवित है। So Paul say, you think that he is a weak person. तो पौलुस कहता है कि आप सोचते हो कि यीशु कमजोर व्यक्ति है। Jesus didn't fight back यीशु वापस लड़ा नहीं and people killed him. और लोगों ने उसे मार डाला, He could do nothing. Still he could do nothing. फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया। Look, he is a weak person. तो देखो यीशु तो कमजोर व्यक्ति But है, Paul say he is a living God. लेकिन पौलुस कहता है कि यीशु जीवित He is परमेश्वर है। still living अब भी वह जीवित by the है power of God. परमेश्वर के सामर्थ से। Paul say we are preaching Jesus Christ so that you depend on power. पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ताकि आप वह सामर्थ पर निर्भर रहो। 1 Corinthians 2 and verse 5 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 2 अध्याय 5वां वचन कहता है we are preaching Jesus Christ. हम यीशु का प्रचार करते We हैं। are witnessing Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जीवित है, उसकी हम गवाही दे रहे हैं So that you believe, you put your trust. ताकि आप विश्वास करो और अपना भरोसा लगाओ। You put trust in power of God. परमेश्वर के सामर्थ में आप आपका भरोसा लगाओ। We इसीलिए are doing miracles हम चमत्कार कर रहे हैं so that you depend on power of God. ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहो। So Paul want to preach and teach that people depend on power of God. तो पौलुस चाहता था लोगों को सिखाना, प्रचार करता था और सिखाना चाहता था कि लोग परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहे, भरोसा रखे। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जीवित है, But he died. लेकिन वह मर गया। But by the power of God, he was rose. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसे उठाया गया। So this is the power. तो यह सामर्थ है। And Jesus said, you will be my witness. और यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह You will बनोगे। just not speak.
तुम केवल बोलोगे नहीं that Jesus is alive, कि यीशु जीवित है, but you will see, you will show the miracles and you will prove before the world that really Jesus is alive. लेकिन तुम चमत्कार भी दिखाओगे संसार के सामने और साबित करोगे कि यीशु जीवित है। And people will depend on and put their trust in power of God. और लोग परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहेंगे और अपना भरोसा रखेंगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा। They will put their faith in power of God. लोग परमेश्वर के सामर्थ में अपना विश्वास रखेंगे, लगाएंगे। Mark 12 chapter verse 24. मरकुस का सुसमाचार 12वां अध्याय 24वां वचन। There were few people and they came to Jesus Christ and they said that there were 7 brothers. That is the story. वहां पर कुछ लोग थे और वे यीशु मसीह के पास आए और कहानी बताई कि 7 भाई थे और एक पत्नी थी और ये कहानी थी। And 7 died, 7 brother died, and that wife, they took that wife and she also died. 7 भाई भी मर गए और वह पत्नी वह भी मर गई। And in the resurrection, in the new world, whose wife she will be? That was the question. और पुनरुत्थान में आने वाली नई दुनिया में वह स्त्री उन 7 में से किसकी पत्नी बनेगी, वह सवाल था। And Jesus heard the story. और यीशु ने कहानी सुनी। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you don't know the power of God. तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। So many times we people don't know the power of God. तो बहुत बार हम लोग, आप लोग परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। What is the power of God? परमेश्वर का सामर्थ क्या है? Checking the house, घर को हिला देना, and just speaking, shouting, या फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलना, and showing the muscles, या फिर अपने अपने शरीर को, ताकतवर शरीर को दिखाना, or giving money, या फिर पैसा देना, and checking the house. या घरों को हिला देना। वो What is the power? सामर्थ क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, first thing, पहली बात, if you show Jesus is alive, if you prove Jesus is alive, यदि आप साबित कर सको कि यीशु जीवित है, then that is the power. तो वह सामर्थ है। Jesus said, यीशु ने कहा, you are going to be my witness. You will witness. तुम मेरे गवाह बनोगे, गवाही दोगे। You will prove to the world that I am alive. तुम संसार में साबिती दोगे कि यीशु जीवित है, मैं जीवित हूँ। When Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा उतरेगा, you will receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। Power to preach the world. संसार को प्रचार करने का सामर्थ। So this is the first power sign. तो सामर्थ का यह पहला चिन्ह है that you are being a witness. कि आप गवाह बनते हो। Not just speaking, केवल बोलना नहीं, but proving to the people लेकिन लोगों के सामने साबिती भी देना Jesus is alive. कि यीशु जीवित है। Second thing, दूसरी बात, what is the power of God? परमेश्वर का सामर्थ क्या है? Colossians 1:11 says, कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 11वां वचन कहता here है। Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता I है am going through trials. कि मैं दुख से और दुखों से गुजर रहा हूँ। Still look, I'm smiling. फिर भी देखो मैं मुस्कुराता हूँ। So passing through trials, if someone smile, this is a power. तो परीक्षाओं से गुजरने के द्वारा गुजरते वक्त यदि कोई मुस्कुराता है, हंसता है, तो यह सामर्थ है। When Peter and John they started preaching, people they have given threaten. They threat them and said don't speak anymore about Jesus Christ. जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने आकर धमकी दी और कहा कि आगे से यीशु के नाम में प्रचार मत करो। But they didn't fear. लेकिन वे डरे नहीं। In Acts 5th chapter verse 40 and verse 41, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 40 और 41वां वचन। this committee they called. So Peter and John they were beaten. तो पतरस और यूहन्ना को मारा गया। And they were charged that they should not speak anymore about Jesus Christ. और उनको कहा गया कि अब से आगे यीशु के नाम में वे कुछ भी ना बोले। But they came out from that crowd and rejoiced. लेकिन वह भीड़ में से वे बाहर निकले और आनंदित हुए। Because they were counted worthy to suffer dishonor for Lord Jesus' name. क्योंकि यीशु के नाम के लिए उन्होंने अपने आप को निरादर योग्य ठहरा। In Philippians 2 and verse 16. फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 16वां वचन। Here Paul says, rejoice when there is labor. You are passing or you are doing labor. यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब आप परिश्रम करते हो तो उसमें आनंद करो। Because it is not in vain. You are doing anything in vain. क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो वह व्यर्थ नहीं है।
Colossae 1 and verse 28, 24. कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 24वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है, rejoice when you see that I am suffering in sorrow. I am कि passing by sorrow. कि मैं जब दुख से गुजरता हूँ, दुख उठाता हूँ, तो वह देखकर तुम आनंद करो Now at last I can rejoice in my suffering. कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता So हूँ। we see Paul passing in sorrow, in pain, still he is rejoicing. तो हम पौलुस को देखते हैं कि वह दुख से, निराशा से गुजर रहा है, फिर भी वह आनंद करता है। When you listen that now bad situation is coming, what you do? जब आप सुनते हो कि आपकी खराब परिस्थिति आ रही है, तो आप क्या करते हो? If still you are rejoicing, this is the power of God. ऐसा सुनकर भी यदि आप आनंद करते हो, तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। If something is not shaking you, यदि कोई भी बात, ऐसी बात आपको हिला नहीं देती है, and you are still standing in Christ faith, और फिर भी आप मसीह के विश्वास में बने रहते then that is हो, the power of God. तो फिर वह परमेश्वर का सामर्थ्य है। In Job 39 verse 22, अय्यूब की किताब 39वां अध्याय 22वां वचन, here it says that horses rejoice when they listen war time is coming. घोड़ा जब युद्ध का समय आ रहा है, ऐसी बात सुनता है तो हंसता है। Your horses laugh at fear and डर के, frighten not of nothing. और घोड़ा डर की बात पर हंसता है और कभी घबराता नहीं। He does not even turn back when he sees the sword. और घोड़ा जब तलवार देखता है तो वह देखकर पीछे नहीं हटता है। He laughs when he listens that again we are going in war. और जब घोड़े सुनते हैं कि फिर से हम युद्ध में जा रहे हैं, तो वह सुनकर वे हंसते हैं। So if this animal doesn't frighten, doesn't afraid तो of fear, यदि यह जानवर डर के मारे डर नहीं जाते हैं, घबराते नहीं, then what is the power? We see such a power. तो ऐसा सामर्थ जो हम देखते हैं वह क्या है? We should be surprised. हमें आश्चर्य होना चाहिए। In Matthew 5th chapter verse 11-12, Jesus said, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 11वां-12वां वचन, यीशु ने कहा blessed you are when people taunt you, कि जब लोग तुम्हें ताने मारे तो तुम धन्य हो। when people persecute you. जब लोग तुम्हारा सताव करे तब। On my account, when people everything say evil about you, और मेरी वजह से लोग जब तुम्हारे बारे में झूठ बातें करे, untruly they say to you, झूठी झूठी बातें जब तुम्हारे विरोध में बोले, you did nothing, still they taunt or persecute you, आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी वे ताना मारे, आपको सताव करे, then rejoice, तो आनंद करो, be glad, आनंदित रहो, because your reward is great in heaven. क्योंकि तुम्हारा बदला स्वर्ग में बहुत बड़ा है। So how can people smile when someone you taunt or they persecute? तो जब कोई निंदा करे, आपको सताए, तो फिर कोई उसमें कैसे खुश रह सकता है, कैसे हंस सकता how है? can you rejoice? आप कैसे आनंदित रह सकते हो? How can you tolerate this thing? ये सारी बातों को आप कैसे सह सकते हो? And this is the power of God. और यदि सह सकते हो तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। 1 Corinthians 6 verse 7. पहले कुरिन्थी का पत्र 6 अध्याय 7वां वचन, Already indeed, yes, there is plenty of fault among you. This is a fault among you, Paul is putting an accusation. पौलुस दोष लगाते हुए कहता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो है Now you go for justice because you are suffering. कि अब तुम मुकदमा लड़ने के लिए, न्याय के लिए जाते हो, क्योंकि समस्या आ गई है। You should not go to ask just justice. न्याय पाने के लिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। Why you can't suffer being good? अब अच्छे बनकर तुम दुख क्यों नहीं उठा सकते? Why not rather accept wrong happening? और अपनी हानि को क्यों नहीं सहते? जब कुछ गलत होता है तो उसे सहते क्यों नहीं? Many people say that when something is wrong, you should fight with them. बहुत लोग ऐसा सिखाते हैं कि जब कोई आपके साथ गलत करे तो आप भी सामने ऐसा ही करो, लड़ो। Jesus said, if someone take you one village, go to two village. यीशु ने कहा, यदि कोई तुझे एक गांव तक ले जाए तो दूसरे गांव तक जा। If one slap on your right cheek, don't go to judge. यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर चाटा मारे तो उसका न्याय करने के लिए मत जा। Give them another cheek.
उनको दूसरा गाल भी दे दे, Show them the power. उनको सामर्थ दिखा। Praise the Lord. प्रभु का महिमा It हो। would be better to let other people do wrong thing to you. लोग तुम्हारे साथ गलत करे वह बेहतर रहेगा। Even if people rob you, that would be better. यदि लोग आपको लूट ले तो वो भी बेहतर रहेगा। So Paul says, better tolerate keeping silent. तो पौलुस कहता है कि चुप रह के सहते रहो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। This is the power. यह सामर्थ है। Disciples rejoice when they have been threatened. जब चेलों को धमकी दी गई तब वे आनंदित हुए। 1 Peter 3:17 says, पहला पत्रस 3 अध्याय 17 वचन कहता है, it is better that to suffer for doing well. कि भलाई करने के कारण दुख उठाना यह अच्छी बात है। That is the will of God. You do so. यह परमेश्वर की इच्छा है जो आप करते हो। When you do evil, जब आप बुरे काम करते हो then you have to suffer. This is the truth. तो फिर आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। यह तो व्याजबी बात है। You rob someone and you have been slapped. It is right. यदि आप किसी को लूटते हो और आपको कोई चाटा मारे तो वह सही है। But when you do nothing, लेकिन जब आप कुछ गलत नहीं करते, you don't do any evil thing, जब कोई आप बुरा काम नहीं करते हो and still people taunt and still people beat you, फिर भी लोग तुम्हारी निंदा करें और मारे, and you tolerate everything, तो भी यदि सारी बातों को आप सह लो this is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। 1 Peter 1:6 says, पहला पत्रस पहला अध्याय 6 वचन कहता है, ready to tolerate my score, my scold. मैं जो शिक्षण देता हूँ, चिल्लाता हूँ, उसे सहने के लिए तैयार रहो। Roman 8 chapter, if you read, there is, here Paul says in 39 verse that it is the power of God. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय यदि आप पढ़ो तो पौलुस 39वें वचन में कहता है कि यह तो परमेश्वर का सामर्थ है। What is that will separate us from the love of God? परमेश्वर के प्रेम से हमें ऐसी कौन सी बात है जो अलग कर सके? Nothing is able to separate us from the loving of God, which is in Christ Jesus our Lord. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर Even सकता। death come, यदि मृत्यु आ even जाए, sickness come, यदि बीमारी आ even जाए, angel comes, यदि स्वर्गदूत आ जाए, even authority threaten us, यदि अधिकारी लोग हमें धमकी दे, nothing can stop us. कोई भी हमें रोक नहीं सकता Loving Christ. मसीह को प्रेम करने से। No one is there who can stop us from following Christ. मसीह के पीछे चलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। How much you can suffer for Christ. मसीहा के लिए आप कितना सह सकते हो? This is the power of Christ. तो यह परमेश्वर का यह मसीह का This is the सामर्थ power है। of God. यह परमेश्वर का सामर्थ है। Paul says in 1 Corinthians 4th chapter verse 20 to 21. Just listen. पौलुस कहता है पहले कोरिन्थी का पत्र 4 अध्याय 20 और 21वां वचन, For the kingdom of God is not in words speaking things. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बोलने में नहीं है। Many times we go in some place and people shout and preach. बहुत We बार- say this is the power. बहुत बार कुछ जगहों में हम जाते हैं और देखते हैं कि लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं और हम कहते हैं यह सामर्थ है। Non-stop speaking. We said, look what a power. निरंतर प्रचार करते रहना, बोलते रहना और हम कहते हैं देखो क्या सामर्थ है। I can also show this power. मैं भी यह सामर्थ दिखा सकता हूँ। But he will say, stop now. लेकिन आप कहने लगोगे कि अब बंद करो, रुको। Paul's time, Paul was preaching late night and people were feeling sleepy. और आधी रात तक पौलुस प्रचार कर रहा था और लोगों को नींद लग गई थी। That is not the power. बस सामर्थ नहीं था। Paul says to speak, shouting and just preaching. This is not the power. पौलुस कहता है कि बोलना या चिल्ला चिल्ला कर बोलना या प्रचार करते ही रहना यह सामर्थ नहीं है। For the kingdom of God is not in word, but it is in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। If I come with rod or stick, यदि मैं लाठी लेकर आऊं and if I beat you, और फिर मैं तुम्हें मारूं, how much power you are having? I want to see.
तो वह सहने का तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है वह मैं देखना चाहता हूँ। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Not power is in speaking. Power is not in speaking, तो सामर्थ बोलने में नहीं है but in tolerance. लेकिन सहने में How है। much you can suffer. आप कितना दुख उठा सकते Without हो। speaking, how much you are able to tolerate. कुछ भी बोले बिना आप कितना सह पाते हो। Keeping quiet and going under all suffering, how much can you tolerate? चुप रहकर सारे दुखों से गुजर जाना और कितना सहना आप कितना सह सकते हो। Not to put accusation, not to blame people. और ऐसे में भी किसी के ऊपर दोष ना लगाओ, लोगों पर दोष ना लगाए। This is the power of Christ. तो यह मसीह का This is सामर्थ the power है, of God. यह परमेश्वर का सामर्थ है। We say power of people falling. We say this is the power of God. लोगों को गिरते हुए देखकर हम कहते हैं यह परमेश्वर का But सामर्थ है। if someone is doing good and still people are speaking bad about that person and person is speaking nothing against them, this is the power of God. लेकिन यदि कोई भले काम करता है और लोग उस व्यक्ति पर दोष लगाए, उसकी निंदा करे, फिर भी वह व्यक्ति कुछ ना बोले, तो वह परमेश्वर का सामर्थ है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। What is the power of God? परमेश्वर का सामर्थ क्या है? To bear other weakness, to दूसरों- understand another people. This is the power of दूसरे God. लोगों को समझना, उनकी निर्बलताओं को सहते रहना, यह परमेश्वर का सामर्थ है। When someone is married, जब कोई शादी करता है, he very well understand the power. तब वह व्यक्ति सामर्थ को अच्छी तरह से जान लेता है। He have to bear his wife. उसे अपनी पत्नी को सहना पड़ता है। This is the power. तो यह सामर्थ है। To forgive people, लोगों को माफी देना, माफ करना, thinking of other, लोगों के बारे में सोचना, let them go, letting them go, और बुरा किया हो तो भी उनको जाने देना, forgive them. उनको माफी देना। 1 Corinthians 10 verse 33, पहले कोरिन्थी का पत्र 10वां अध्याय 33वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है as I please all people, कि जैसे मैं सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, as I please all men in all things, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, not seeking my own profit, और अपने आप का फायदा मैं नहीं ढूंढता, but the profit of many. I think for many people. लेकिन बहुतों का लाभ मैं ढूंढता हूँ। I take care of everyone हर एक की मैं संभाल रखता हूँ that they may be saved. कि वे उद्धार पाए। When you try to understand other जब आप दूसरों को समझने का प्रयास करते हो and neglect their evil behavior और उनके खराब वर्तन को जब आप अनदेखा कर देते हो, भूल जाते and हो forget and forgive them, और भूल कर उनको माफी दे देते हो, is the power of तो God. यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। Romans 15 chapter verse 1, Paul speaking about power. रोमियो का पत्र 15वां अध्याय पहला वचन पौलुस सामर्थ के बारे में कह रहा है। Praise God. प्रभु का महिमा हो। We that are strong people, we are bearing the infirmities of the weak people. कि निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को हम सहे Not to please ourselves. और अपने आप को प्रसन्न ना करें। So those who are strong people, they don't try to please themselves. तो जो लोग बलवान होते हैं वे अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते। Even people mock at them or laugh at them, लोग उनकी they don't fear, they don't give up life. लोग उनकी निंदा करे या मजाक उड़ाए तो भी वे डरते नहीं, दुखी नहीं होते, And they don't please themselves, they don't try to please themselves. और वे अपने आप को खुश करने का प्रयास नहीं करते, But they think for other people. लेकिन वे लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचते But हैं। we who are strong, Paul says, लेकिन पौलुस कहता है कि हम जो बलवान हैं, we are more stronger, हम ज्यादा बलवान हैं, we must bear with the feebleness of the weak. We should try to understand other weakness. कि हमें निर्बलों की निर्बलताओं को समझना चाहिए और सहना चाहिए। 1 Peter 3 and verse 7. पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन, Those who are weak vessel, we should honor them. जो कमजोर बर्तन होते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। We should not take revenge. जो निर्बल पात्र होते हैं उनका बदला हमें नहीं लेना चाहिए। Those who are weak, we should not fight with them. जो निर्बल होते हैं उनके साथ हमें नहीं लड़ना We चाहिए। should
forgive them. हमें उनको माफ करना चाहिए। As Jesus said, forgive your enemy. यीशु ने कहा अपने दुश्मनों को माफ करो। So when you forgive people, तो जब आप लोगों को माफ करते when you हो, understand other people, जब आप दूसरे लोगों को समझते हो, you see the weak person आप कोई निर्बल व्यक्ति को देखते हो and you too try to please them, honor them, और फिर भी आप उनको खुश रखना चाहते हो, उनको सम्मान देते हो, you neglect their bad behavior, उनके खराब बर्तन को जब आप अनदेखा कर देते then हो, you really are a strong person. तो फिर सच में आप मजबूत सामर्थी व्यक्ति हो। If you become weak like them and behave badly, then you have left your good thing. यदि आप भी उनके जैसे कमजोर बन जाओ और उनके जैसे निर्बल बन के उनके जैसा व्यवहार करो, तो आपके उस मजबूत सामर्थ्य को खो दिया है। You are a weak person then. और ऐसा करो तो आप कमजोर व्यक्ति हो। But if you are tolerating the people, लेकिन यदि आप लोगों को सहते हो, you are understanding the people, लोगों को समझते हो, then you are a strong person. तो फिर आप बलवान व्यक्ति हो। So Paul says, for the strong people I advise तो पौलुस कहता है कि बलवान लोगों के लिए मैं सलाह देता हूँ that they should bear the weak people. कि उन्हें निर्बल लोगों को सहना चाहिए। As Peter says, जैसे पत्रस कहता है, honor the weak, your weak vessel, weak wife. आपकी कमजोर पत्नी को या कमजोर पात्रों को आप सहो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा So हो। those who can bear the weaknesses of God, bear the weak people, तो जो लोग कमजोर लोगों को सहते हैं, they are the strong people. वे लोग बलवान लोग हैं। What is the power of God? परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? Romans 1st chapter verse 4, Paul says, रोमियो का पत्र पहला अध्याय 4वां वचन पौलुस Jesus कहता है, Christ was raised from death and he was approved that and appointed to be called Son of God. यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया गया और उसके कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। By the power of God he was raised. परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसे उठाया गया। 2 Corinthians 13 chapter verse 4, दूसरे कोरिन्थी का पत्र 13वां अध्याय 4वां वचन, Christ was raised by the power of God. मसीह को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उठाया गया। So when you are being raised from death, if you are raised from death, then you have received the power of God. तो यदि आपको मृत्यु से जिलाया जाता है तो आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया है। And if you are not raised from death, और यदि आपको मृत्यु से जिंदा नहीं किया then you जाता, have not experienced the power of God. तो फिर आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर रहे You हो। have not received the power of God. आपने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पाया है। Do you have power of God? क्या आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है? Then you will raise the thing, the dead thing. तो फिर आप मरी हुई चीजों को जिंदा करोगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Fifth thing, पांचवी बात, 1 Corinthians 1st chapter verse 18. पहले कोरिन्थी का पत्र पहला अध्याय 18वां वचन, Here Paul says, यहाँ पर पौलुस to be कहता है, saved, we need power of God. उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। To be saved, you need power of God. उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। But to us which are saved, it is the power of God. परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। So by the power of God, you can be saved. तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। And it is foolishness if someone listen this. और यदि यह बात कोई सुने तो उनको मूर्खता लगती है। To be saved, we need power of God. कि उद्धार पाने के लिए क्या हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है? Without power of God, you cannot be saved. परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते। Romans 1:16 says, रोमियो का पत्र पहला अध्याय 16वां वचन कहता है, when someone is saved, he is not ashamed. जब कोई उद्धार पाता है तो वह शर्मिंदा नहीं होता। 1 Peter 1 and verse 5, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 5वां वचन, you are kept by the power of God, कि परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम्हें बनाया रखा है, who are kept by the power of God through faith to salvation, ready to be revealed in the last time. जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। So the power will be revealed at the time of salvation तो of your soul. आपके आत्मा के उद्धार के समय में सामर्थ्य को
प्रकट किया जाएगा। Power of God will be revealed, that really this person he received the grace. कि परमेश्वर के सामर्थ को उस समय प्रकट किया जाएगा कि सच में इस व्यक्ति ने कृपा पाई थी। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So God has kept you with the power of God. You have been kept by the power of God, saved. तो आपको परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उद्धार के दिन तक बनाए रखा जाता है। So you be saved. This is the power of God. तो आप उद्धार पाओ, ताकि आप उद्धार पालो, और यह परमेश्वर का सामर्थ है। What is the power of God? परमेश्वर का सामर्थ In क्या है? Luke 5th chapter verse 17, when Jesus Christ, he was passing, and it says, and he was teaching to the people. There were Pharisees, there were doctors of law sitting by. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां वचन, जब यीशु मसीह गुजर रहा था और प्रचार करके सिखा रहा था, तो फारसी और व्यवस्थापक लोग वहां पर बैठे हुए थे। They were sitting there. वे लोग वहां बैठे थे। And came out of every town of Galilee and Judah and Jerusalem. They all came out to meet Jesus Christ. और जो वे लोग गलील और यहूदिया के हर एक गांव से यीशु मसीह को मिलने के लिए यरूशलेम आए थे। Why they came to meet Jesus Christ? यीशु मसीह को मिलने के लिए वे क्यों आए थे? Because the power of Lord God was present to heal them. क्योंकि चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, इसलिए प्रभु का महिमा Jesus हो। Christ was having power of God. यीशु मसीह के पास परमेश्वर का सामर्थ था। And so people came to receive, to see the power of God. इसीलिए लोग इस परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए, चंगा होने के लिए आए। So power of God can heal anyone. तो परमेश्वर का सामर्थ किसी को भी चंगा कर सकता है। Romans 15 chapter verse 19. रोमियो का पत्र 15वां अध्याय 19वां वचन। Paul is witnessing that I went out everywhere preaching the word of God. पौलुस गवाही दे रहा है कि हर जगह में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता फिरा। And by the power of Holy Spirit, many things were, through the power of God, signs and miracles, they were displayed. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम मेरे द्वारा हुए। So through power of God, many miracles things happened. तो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा चमत्कार के बहुत सारे काम हुए। When Peter and John they went in the temple in Acts 3rd chapter, there was a lame man and he was healed. जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति था और वह चंगा हुआ। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। Peter and John they said in name of Jesus Christ rose, and that lame man was raised. पतरस और यूहन्ना ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा, और वह लंगड़ा खड़ा हुआ। And people came there, and verse 16 it says, और 16वें वचन में ऐसा कहा है कि लोग इकट्ठा हुए। they saw this lame man walking. उन्होंने यह लंगड़े व्यक्ति को चलते हुए देखा। And this Peter said, और यह पतरस ने कहा, we put faith in Jesus Christ, and so this lame man which you see cured is completely healed by the power. हमने यीशु मसीह में अपना विश्वास लगाया है और उसके सामर्थ के द्वारा यह लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ है जिसे आप देख रहे हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So by the power of God you see this lame man walking. तो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप देख रहे हो कि यह लंगड़ा व्यक्ति अब चल रहा है। He has been totally cured पूरी रीति से वह चंगा हो by गया the power है of God. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। Mark 3rd chapter verse 15. मरकुस का सुसमाचार 3रा अध्याय 15वां वचन। Jesus by the power of God healing all people, all where he was going. यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जहाँ कहीं भी जाता था सब लोगों को चंगा करता था। The power of God was imparted through Jesus Christ. परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा बहता था, दिखता था। And people, those who are weak, they were experiencing. और जो लोग निर्बल कमजोर थे वे अनुभव कर रहे Paul थे। says in Philippi 4 and verse 13, I can do all things through Jesus Christ who give me power, who strengthen me. पौलुस कहता है फिलिपी का पत्र 4 अध्याय 13 वचन कि जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So when you receive power, तो जब आप सामर्थ पाते हो you can do all good things that God is doing.
तो आप परमेश्वर जैसे भले काम करता है सारे काम आप भी कर सकते हो। So if you are doing good thing, all good thing, godly thing, तो यदि आप सारे भले काम भक्ति के काम करते हो then it is through power of God. तो फिर ये सारे काम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा है। If you are healing people, यदि आप लोगों को चंगा करते हो, delivering people, लोगों को छुटकारा देते हो and doing good thing, और अच्छे काम करते हो, this is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ है। Jesus, people are coming to Jesus Christ in Luke 6 chapter verse 19 and it says all were restored. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 19वां वचन कि सब लोग यीशु मसीह के पास आते थे और सबको चंगा किया गया। Because the power went out from him and restored all of them. क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। When Jesus, when he was passing, there were people falling on him and touching him. यीशु जब गुजर रहा था तो लोग उसके ऊपर गिरते थे, छूते थे उसे। Because power of God was upon Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह पर था। It was rested on Jesus Christ. यीशु मसीह पर परमेश्वर का सामर्थ था। If you cannot help other people, यदि आप दूसरे लोगों को मदद ना कर सको then you have no power तो फिर of God. आपके पास परमेश्वर का सामर्थ नहीं है। 2 Corinthians 8 chapter it says that you are giving charity to the poor. It is the power of God. दूसरा कोरिन्थी का 8वां अध्याय वहां पर लिखा गया है कि यदि आप कंगाल लोगों की सेवा करते हो, उनको मदद करते हो, तो यह परमेश्वर का सामर्थ है। Amen. आमेन। So if you are giving poor people, तो यदि आप गरीब लोगों को देते हो healing the sick people, और बीमारों को चंगा करते हो, casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालते then हो, this is the power of God is upon तो you. फिर यह परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है। And power of God is healing people. और परमेश्वर का सामर्थ लोगों को चंगा करता है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So just not falling down, people falling and preaching, people preaching, shouting, लोग गिर जाते हैं या लोगों को गिराना या चिल्लाकर प्रचार करना केवल वही सामर्थ नहीं, but healing the people, लेकिन लोगों को चंगा करना, loving the people, लोगों से प्रेम करना, forgiving the people, लोगों को माफ करना, tolerating the weakness of the people, लोगों की निर्बलताओं को सहना, and even they beat, you just don't speak against them. और यदि दूसरे लोग आकर मारे तो भी आप उनके विरोध में ना बोलो। This is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ है। Seventh thing, सातवीं बात, in Psalm 66 chapter verse 3 it says, say unto God, how terrible are thy words, through the greatness of thy power shall thy enemy submit themselves unto thee. भजन संहिता 66वां अध्याय 3 वचन कहता है, परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। So the greatness of power, greatness of God's power is, तो परमेश्वर के सामर्थ की महानता यह है the enemy they come in subjection कि दुश्मन भी आकर अधीन हो and जाते they become हैं। chamcha, they speak good thing about you. और They start speaking good thing about you. और वे आकर तुम्हारे बारे में मीठी मीठी बातें बोलने लगते हैं। So this is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ है That the enemy even come in subjection and bow down before you. कि दुश्मन भी अधीन हो जाते हैं और आपके सामने झुकते हैं। In Luke 10 chapter verse 17, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन, the 70 disciples they came back to Jesus Christ and they said, they gave report. 70 चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने आकर सब बातें बताई And they said, और उन्होंने कहा Lord, look, कि प्रभु देख, even the devil are subject to us through your name. कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में आ गई। You know what the power of God? तू जानता है परमेश्वर का सामर्थ क्या है? Even your enemy bow down before you. कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। Jesus' power, यीशु का it सामर्थ is such great power. वह ऐसा सामर्थ है, If someone don't want to come in Jesus' presence, even if he say, I don't want to come in Jesus' presence, he will have to bow before him one day. यदि कोई ऐसा कहे कि यीशु की उपस्थिति में मैं आना नहीं चाहता, तो भी एक दिन उसको यीशु के सामने झुकना पड़ेगा। Philippians 3rd chapter verse 21. फिलिपी का 3 अध्याय 21वां वचन, According to the working
whereby he is able even to subject all things unto himself. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता So है। his power is such that everything is going to come in subjects. Is going to come in subjection. तो उसका सामर्थ्य इतना प्रभावशाली है कि सब वस्तुएं उसके वश में आ जाती है। In Romans 13 verse 1, रोमियो का पत्र 13वां अध्याय पहला वचन, let every soul be in subjection to the high power. कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। Amen. आमेन। So this is the power of God, that all things come in subjection. तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य है कि सारी बातें, सारी वस्तुएं अधीनता में रहे। Even the person is at a high post. यदि वह व्यक्ति बहुत ऊंची पदवी पर क्यों ना हो, Even he is having a high power. यदि उसके पास बहुत बड़ी ताकत क्यों ना हो, Every soul he have to bow down, can come in subjection. हर एक व्यक्ति को आकर झुकना है और अधीनता में आना पड़ेगा। So this is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। There was a Pharaoh at time of Moses. मूसा के समय में फिरौन था। In Romans 9 chapter 17, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 17वां वचन, Scripture says धर्मशास्त्र कहता है, to Pharaoh, फिरौन से the कहता है, Pharaoh who was the powerful person. फिरौन जो सामर्थी शक्तिशाली व्यक्ति था He was the mighty person. और वह बड़ा सामर्थी व्यक्ति था। For this purpose I raise you up, O Moses. कि हे मूसा, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है। I will make you more. Okay. Pharaoh, I will make you raise for this purpose. कि हे फिरौन, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है And I will make you more stubborn. कि मैं तुझे अधिक कठोर I will बनाऊं, make you more hard. मैं तुझे कठोर और जिद्दी बनाऊं। And people will say it is now impossible to escape from Pharaoh's hand. और लोग यह देखकर कहेंगे कि फिरौन के हाथ से अब छूटना असंभव है। Now, Pharaoh is the Almighty One. It is like अब फिरौन तो सर्व सामर्थ्य के जैसा बन गया। Scripture says, पवित्र शास्त्र कहता है, God say, परमेश्वर ने कहा I want to show my power. कि मैं मेरा सामर्थ्य दिखाना चाहता So हूँ, I have given you much power इसलिए मैंने तुझे ज्यादा शक्ति दी to है fight with me. मेरे साथ लड़ने के लिए, That my name, my power, my might be published abroad in all the earth. कि तुझ में मेरा सामर्थ्य दिखाऊं मैं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो जाए। So God says, तो परमेश्वर कहता I है, am the one who gave you power. मैं हूँ जिसने तुझे शक्ति दी And है I make you stubborn. और मैंने ही तुझे जिद्दी Now बनाया। fight with me अब मेरे साथ लड़ and let the people believe in you. और लोग भले ही तेरा विश्वास करें Let people say now it is impossible to escape from the hand of this Pharaoh. और लोग भले ही कहे कि अब फिरौन के हाथ से छूटना असंभव But I है, will show my power. लेकिन मैं मेरा सामर्थ्य I will बताऊंगा, show my power. मैं मेरी ताकत बताऊंगा And people will know me. और लोग मुझे जान लेंगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो That I am the one who give mercy. कि मैं ही हूँ जो दया करता I am हूँ, the one whom I will have mercy on whom I will have mercy. जिस पर मैं चाहूँ उस पर दया करता हूँ And I will have compassion on whom will have compassion. और जिस पर मैं कृपा करना चाहूँ मैं कृपा करता हूँ। And verse 16. और 16वां So वचन, then it is not of him that will, nor of him that runs. सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की इच्छा से होता है। So let people know that when they are doing something, it is not by themselves. तो लोगों को यह जानने दो कि वे, और लोग यह जान ले कि वे जब कुछ करते हैं तो वे अपने आप नहीं करते It हैं। is He is God, and people know the power of God. वह काम परमेश्वर का है ताकि लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को So when जाने। someone powerful fall down before you, then you are having the power of God. तो जब कोई बलवान शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने गिर जाए
तो फिर आपके पास परमेश्वर का सामर्थ If you है। are healing people, यदि आप लोगों को चंगाई देते Helping हो, people. लोगों की मदद करते हो, casting out demons, दुष्ट आत्माएं निकालते हो, doing miracles, चमत्कार करते then हो, this is the power of God. तो यह परमेश्वर का सामर्थ If है। you are saved, यदि आप उद्धार पाए every हो, time if you save, if you are escaping, हर बार यदि आप छुटकारा पाते हो, every time you are been saved from all type of satanic force, satanic attack. शैतान के सारे प्रहारों से हर बार यदि आप बच जाते हो, If you are saved from sin, पाप से यदि आप बच जाते हो, you have received the power of God. तो फिर आपने परमेश्वर के सामर्थ को पाया है। If you are raised at the time of resurrection, पुनरुत्थान First के समय resurrection. में, पहले पुनरुत्थान के समय में यदि आपको जिंदा किया जाता है, then you are having the power of God. तो फिर आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है। If you are bearing the weak people, यदि आप कमजोर लोगों को सहते हो, if you are thinking of other people, यदि दूसरे लोगों के बारे में आप चिंता करते हो, उनके If- बारे में सोचते if you हो, are understanding other people, लोगों को, दूसरे लोगों को यदि आप समझते हो, and you have received the power of God. तो आपने परमेश्वर के सामर्थ को पाया है। Yes, bearing witness. If you are bearing witness, यदि आप गवाह बनते हो, then you have received the power of God. तो आपने परमेश्वर के सामर्थ को पाया है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। And if you are suffering, tolerating all things, and keeping quiet, you have received the power of और God. यदि आप दुख उठाते हो, निंदा सहते हो, सताव से गुजरते हो, फिर भी चुप रहते हो, तो आपने परमेश्वर का सामर्थ पाया है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So not just shouting is power of God, तो केवल चिल्लाना परमेश्वर का सामर्थ नहीं, fighting with the people is not power of God, लोगों के साथ लड़ना वह परमेश्वर का सामर्थ नहीं, and showing the wisdom is not power of God. और ज्ञान को प्रकट करना, दिखाना वह परमेश्वर का सामर्थ नहीं। But if you are being witness, live witness for Jesus Christ, then you are seized to the power of God. लेकिन यदि आप यीशु मसीह के लिए जीवित गवाही साक्षी बनते हो, तो वह परमेश्वर का सामर्थ है। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, Make you understand आपको समझाए, whatever has been preached. जो कुछ भी प्रचार किया गया God है, make you help, make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Yes, mighty God, we love you. आज सामर्थी परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा you don't know the power of God. कि तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। Yes, we want to know power of God. हाँ, हम परमेश्वर के सामर्थ को जानना चाहते हैं। Every time we need power of God. हर बार हमें परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। When Jesus Christ, you left them and disciples were alone, Yes, they you- feel weakness. यीशु मसीह जब आपने चेलों को छोड़ दिया और वे अकेला हो गए, तब उनको कमजोरी महसूस हुई। And you said, Holy Spirit will come and give you power. और आपने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और सामर्थ देगा। Yes, we need power. हाँ, हमें सामर्थ की जरूरत है, Because without power, we cannot live a godly life. क्योंकि सामर्थ के बिना हम भक्ति भाव का जीवन नहीं जी We सकते। cannot raise dead. हम मुर्दों को जिंदा नहीं कर We सकते। cannot heal the people. हम लोगों को चंगा नहीं कर सकते। We cannot rejoice in our weakness. हम हमारी कमजोरियों में आनंदित नहीं रह सकते। When we fail, we cannot stand. जब हम निष्फल हो जाए तो अटल नहीं रह सकते। We need power. हमें सामर्थ की जरूरत Yes, है। we need power of God. हाँ, हमें परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत We want to है। experience power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करना चाहते Many times we हैं। feel loneliness. बहुत बार हम अकेलापन महसूस करते We हैं। need power. हमें सामर्थ की जरूरत We है। need someone give support and someone give comfort. हमें कोई सहारा दे, दिलासा दे, ऐसी हमें जरूरत पड़ती But है। when we will receive power, लेकिन जब हम सामर्थ we पाएंगे will need nothing. तो हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। We are going to give support to people. फिर हम दूसरे लोगों को सहाय देंगे। Yes, Lord, we need power. हाँ प्रभु, हमें सामर्थ की जरूरत Bless the है। people लोगों को आशीष दो, who are watching or listening. जो लोग देख रहे और सुन रहे हैं। Let them understand what is the power of God. वे परमेश्वर के सामर्थ को समझे And never be deceived by seeing the worldly power. और संसार के सामर्थ्य ताकत को देखकर कभी धोखे में ना पड़े Never afraid of the power of the world. और इस दुनिया वालों के शक्ति से, सामर्थ्य से कभी डरे नहीं। Let them know that the power of which is God power
Everything has to come in subject to that. कि ये तेरे लोग यह जान ले कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसमें सब वस्तुओं को अधीनता में आना They पड़ेगा only have to bow before God power. और सबके घुटनों को परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे झुकना पड़ेगा And God power will make them bow before mighty God. और परमेश्वर का सामर्थ्य उनको सामर्थ्य परमेश्वर के सामने झुकाएगा We want to see power in our life, Lord. प्रभु हमारे जीवन में हम सामर्थ्य देखना चाहते हैं Open our eyes हमारी आंखें खोलो and do mighty things through us. और हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करो And let the people know that they are having the power of God. और लोग जान ले कि यह लोगों के पास परमेश्वर का सामर्थ्य As है Paul say, in this earthly vessel there is power of God. जैसे पौलुस कहता है कि यह पृथ्वी पर के बर्तनों में शारीरिक बर्तन में परमेश्वर का सामर्थ्य भरा है Let that power be manifest and revealed to the world. और वह सामर्थ्य प्रकट हो जाए और लोगों के सामने आए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए kingdom come. आपका राज्य Thy आए will be done. आपकी इच्छा As पूरी it is in हो heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but lead us from all लेकिन evil. हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है Thy is power, पराक्रम आपका है Thy is glory. महिमा आपका है Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो In Jesus' name. यीशु के नाम में Let's say amen. आइए आमेन कहे Amen. आमेन God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु का महिमा हो